अस्सलामुअलैकुम या शबाब, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका फैमिली वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा कैसे लगता है, क्या कॉस्ट आती है, क्या तरीक़ेकार होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। मैं वैसे वीज़ा के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मसला ये है कि यूएई के अंदर ऑलमोस्ट हर साल या हर 6 महीने में, हर 8 महीने में कोई ना कोई रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इस टॉपिक को मैं कवर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब मैंने देखा कि यार लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के ऊपर, और कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, तो उस पर कुछ इंफॉर्मेशन जो थी वो मिसिंग थी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लोगों ने बस इधर उधर से पूछ पाछ के, या किसी ने सही भी बताया हुआ, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेट्स जो बताए हुए हैं वो 100% करेक्ट नहीं है। तो इसलिए स्पेशली मैं आप लोगों के लिए यहाँ की जो ऑथेंटिक रिसोर्स है वहाँ से ये रेट्स लेकर आया हूँ, ये सारी डिटेल वहाँ से लेकर आया हूँ। ये ना समझिएगा कि बस मैंने भी इधर उधर से घूम फिर कर रिसर्च करके थोड़ी बहुत और मैं आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। ये सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्पेशली वो लोग जो दुबई में हैं और अपनी फैमिली को यहाँ मूव कराना चाह रहे हैं, और जो पाकिस्तान से दुबई आ रहे हैं और उनके जहन में है कि यार हम फैमिली को मूव कराएंगे तो क्या खर्चा आएगा, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें एंड तक। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो जो वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है हस्बैंड या वाइफ, तो वो सबसे पहले अपना पासपोर्ट देगा, ठीक है। उसके बाद उसका ओरिजिनल पासपोर्ट, साथ में आपकी ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी दुबई की, और उसके बाद आपका वीज़ा पेज, जो पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा पेज लगा होता है वो आपको चाहिए होगा। उसके साथ आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 मंथ्स आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, और उसके साथ आपके बैंक का IBAN नंबर। IBAN नंबर के बाद आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट, इजारी, जो यहाँ पे आप अपार्टमेंट रेंट आउट करते हो, इन सब चीज़ों की कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके। अब सेकंड आता है आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट, जो मेन एप्लीकेंट है जिसके लिए आप वीज़ा लगवा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं स्पाउस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बच्चों पे अभी आऊँगा। तो स्पाउस के लिए आपको स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी, आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड, जो आप फॉरेन अफेयर्स से अपने मुल्क से अटेस्ट करवाएंगे और एम्बेसी से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद अगर बच्चे भी हैं साथ में, बच्चों को भी बुला रहे हैं, तो बच्चों के लिए उनका अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और कुछ तस्वीर जो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, फ़ोटोग्राफी, बेसिकली आपकी फ़ोटोज़। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका ख़र्चा कितना आने वाला है। तो सबसे पहले आपने जो कराना है वो करानी है अपनी फ़ाइल ओपन। फ़ाइल ओपन कराने की फ़ीस है 253 धर्हम। अच्छा, फ़ाइल ओपन आपने एक दफ़ा करानी है। अब फ़ाइल एक दफ़ा आपकी खुल गई तो उसमें आप अपनी बीवी को भी बुला सकते हैं, बच्चों को भी बुला सकते हैं। बार बार आपको इसका ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ीस 1 टाइम है फ़ाइल ओपनिंग की, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो उसकी वीज़ा कॉस्ट आपको पड़ेगी 440 धर्हम। बच्चों की भी सेम है, 440 धर्हम आपने पे किए वाइफ के, और अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है तो मल्टीप्लाई बाय आप 2 और 3 कर लो, वो आपने फ़ीस पे करी। उसके बाद आपको मिल जाएगा एंट्री परमिट। एंट्री परमिट जैसे ही आपको मिलता है, आप वहाँ से अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे आप फ्लाई करा सकते हैं। जैसे ही आपके बीवी बच्चे यहाँ पर आएंगे, अब जो प्रोसेस है वो है मेडिकल का। तो सबसे पहले आपने कराना होगा मेडिकल। मेडिकल आपके बच्चों का नहीं होगा, मेडिकल होगा आपकी वाइफ का। तो मेडिकल की जो फ़ीस है वो जाएगी आपकी 325 धर्हम्स, ठीक है। 440 आपने पहले दिए, उसके बाद आपने पे किए 345 धर्हम। जब वो दुबई के अंदर आ जाएंगे उसके बाद होगा मेडिकल आपका, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये एक साथ उसी टाइम पे करने हैं यहाँ पे आने के बाद, लेकिन टेक्निकली जो मुझे समझ में आ रहा है ऑब्वियसली वो यहाँ पर आने के बाद ही पे करने होते हैं। तो यहाँ पर वो आए, उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फिर जो फीस लगेगी वो लगेगी आपकी एमिरेट्स आईडी की। अच्छा, बच्चों का मेडिकल, अब बच्चों की एज का मुझे लिमिट नहीं पता। आई थिंक शायद अंडर 5 ईयर्स या अंडर 10 ईयर्स अगर होते हैं बच्चे तो उनका मेडिकल नहीं होता। फिर आप जाते हैं एमिरेट्स आईडी के लिए। एमिरेट्स आईडी की सबकी बनेगी, तो उसकी एक फ़ीस है वो है 386 दरहम, तो वो आपने पे करने हैं।
उसके बाद आपकी होगी वीज़ा स्टैंपिंग। वीज़ा स्टैंपिंग की भी जो फीस है वो है 510 AED। ठीक है। अब ये टोटल जो हमारा हिसाब किताब बन रहा है, अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं तो वाइफ का जो खर्चा आपको टोटल पड़ेगा फाइल ओपनिंग के साथ, वो आपको पड़ेगा 1914 AED, यानी 1914 धर्म, जिसके अंदर आपकी वाइफ का वीज़ा आसानी से निकल जाएगा और ये आपको कॉस्ट आएगी। साथ में अगर आपके 2 बच्चे हैं तो बस उनका मेडिकल हटा के बाकी सारी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल वाइफ और 2 बच्चे, इन सब का जो खर्चा आपको टोटल पड़ेगा वो पड़ेगा 4,500 धर्म। अच्छा, इसके अंदर इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इंश्योरेंस आपको अलग से करानी पड़ती है, तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सबके अलग अलग रेट होते हैं। तो मैंने जो आपको भी कॉस्ट बताई है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली वीज़ा की है। तो मोटा मोटा खर्चा आप ये समझ लें कि अगर आपने सिर्फ अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना है तो वाइफ का वीज़ा आपको कॉस्ट करेगा 1661 AED, 1661 दरहम। और साथ में अगर आपने अपने बच्चों को भी बुलाना है तो फ़ी बच्चा आपका कॉस्ट करेगा 1336, यानी 1336 धर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें 253 ऐड हो जाएंगे आपकी फ़ाइल ओपनिंग के। और बच्चों का मुझे ये 100% नहीं पता कि मेडिकल 5 साल से नीचे का ही नहीं होता या 5 साल से अबव कोई इनकी एज लिमिट है। तो मैं भी व्यूज़ लेने के लिए आपको झूठ बात कर दूं तो ऑनेस्टली मुझे इसका नहीं पता। तो जब आप उस टाइम में उस प्रोसेस में जा रहे होंगे तो अगर तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे का मेडिकल है तो 325 AED आप मेडिकल के भी ऐड कर लें। तो मोटा मोटा ख़र्चा ये है कि 1661 धर्म वाइफ के और 1336 धर्म छोटे बच्चे के, और साथ में 253 दिरहम आपके फाइल ओपनिंग के हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ आमिर सेंटर की, यानी आमिर सेंटर यहाँ की ऑथेंटिक रिसोर्स है जो आपको डायरेक्ट वीज़ा लगा के देती है, जिसमें आपको एजेंट के साथ मगजमारी नहीं करनी पड़ती, एजेंट के धक्के नहीं खाने पड़ते, एजेंट के पास बार बार नहीं जाना पड़ता। तो डायरेक्ट आपका काम गवर्नमेंट से हो रहा है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपने एजेंट से काम कराना है, आपने इतने चक्कर नहीं लगाने, और आप चाह रहे हैं कि हम खुद से ऑफिस ना जाएं, घर बैठे बैठे आपका वीज़ा आ जाए, तो फिर आपने वो एजेंट हायर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें एजेंट अपनी फ़ीस रखेगा, वो उस फीस अब्रिल्ला काम नहीं कर रहा, तो वो कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी एजेंट की। तो ये मैंने आपको बिल्कुल रॉ कॉस्ट बता दी है कि इसमें आपका वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा आराम से लग जाएगा। इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरा अपना कोई वीज़ा का काम नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने डायरेक्ट उनके आमिर सेंटर के ऑफिस से ली है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी मैंने एज इट इज़ आपको बता दी। हो सकता है मैं भी इसमें कुछ चीज़ मिस कर गया होऊंगा क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से नहीं गुजरा, मैंने प्रोसेस नहीं करवाया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैंने बेहतर समझा कि आपको ही बता दूं ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए और आपको इन सब चीज़ों में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनसे आप बच जाएं। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।